चलिए देखिए, हमने टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया, उसकी 4 क्लासें हुई थी। तो अब इसके बाद देखिए हमारा जो नया चैप्टर है वो शुरू होगा पाइप तथा टंकी, ठीक है? पाइप एंड टंकी वाले प्रश्न जो है, हम इस वाले चैप्टर को करेंगे और मैं आपको देखो ये भी बता दूँ कि जो हमने इससे पहले चैप्टर किया है, टाइम एंड वर्क, उस चैप्टर में और इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, ठीक? तो अगर किसी को देखिए उस वाले चैप्टर में कोई दिक्कत है, तो पहले उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, तब आपको पाइप एंड टंकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो है ना, अगर आपको आपने जो है वो चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये चैप्टर आपको इतना ईज़ी हो जाएगा, आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप उसको बहुत आसानी से हल कर लोगे, ठीक है? तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा-सा कंपैरिज़न कराऊँगा दोनों चैप्टर में। कंपेयर करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? तो आप क्लियर वो कंपेयर करा रहा हूँ आपको जो है वो ध्यान से समझिएगा। देखो हमने पहले जो क्वेश्चन थे हमारे वो कैसे थे कि ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? यही तो होता था। लेकिन यहाँ यहाँ वहाँ क्या था? मतलब दोनों जो है काम को कर रहे हैं, ठीक? अब यहाँ जो है वो क्या होगा, एक टंकी है, उस टंकी को 2 नल भरेंगे, ठीक है? एक नल ए है, एक नल बी है, तो वो 2 नल भर रहे हैं, ठीक? तो स 2 नल भरेंगे तो आपसे बोलेगा ये इतने मिनट में भर देता है, इतने मिनट में भर देता है, दोनों मिलकर जो है कितने मिनट में भर देंगे। तो सीधी-सी बात है, सेम वही वाला प्रोसेस होगा कि जैसे जो है एक आदमी और दूसरा आदमी, दोनों आदमी काम कर रहे हो, ठीक है? तो सेम वही रहेगा, लेकिन अंतर जो है वो कहाँ आएगा? अंतर यहाँ आएगा, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है, उस वाले चैप्टर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो काम को बिगाड़ रहा था, है ना? आपने नहीं पढ़ा कि भाई ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 8 दिन में उसको उसको बिगाड़ सकता है, उसको खराब कर सकता है। ऐसे थोड़ा ही ना हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ ऐसा ही होगा कि एक ए नल जो है वो इतने टाइम में भर दे रहा है और बी नल जो है कितने टाइम में बी नल जो है इतने टाइम में जो है उसको खाली करेगा। तो मतलब खाली करने का मतलब उस काम को डिक्रीज़ करेगा, ठीक? पहले वाले चैप्टर में ऐसा नहीं था, वहाँ दोनों काम करने वाले होते थे। यहाँ एक काम को करेगा, एक काम को जो है खत्म करेगा, ठीक? मतलब उसको डिक्रीज़ करेगा, एक काम को बढ़ाएगा, एक घटाएगा, ठीक? ये वाली कंडीशन होगी। तो देखिएगा समझते हैं देखिएगा, पाइप एंड टंकी। ठीक है? तो ये हमारा देखिए पाइप एंड टंकी का चैप्टर है। शुरुआत करते हैं देखिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, आपसे कहेगा कि भई ये हमारी क्या है, एक टंकी है और इस टंकी को जो है पानी से भरना है। इस टंकी को पानी से भरना है और यहाँ पर एक नल है, कोई ये जो है ये एक नल है जो इसमें छोड़ा गया है। एक नल जो है इधर से आया है, जो इसमें छोड़ा गया है। ये नल ए है और ये नल बी है। तो दोनों जो है क्या कर रहे हैं, इस टंकी को भर रहे हैं, ठीक? अब हो सकता है कि भाई ये जो है इसको 8 मिनट में भर सकता है, 8 मिनट में। ये इसको 24 मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में, ठीक है? क्योंकि इसका व्यास जो है वो कम होगा। अब आपसे पूछेगा कि दोनों मिलकर जो है इस टंकी को कितने समय में भर देंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है देखिएगा, हम इसको ईज़िली कर देंगे, ठीक? कैसे? कि भाई एक जो है 8 मिनट में भरता है, एक 24 मिनट में भरता है। तो इसमें देखिएगा हम जो है क्या करेंगे, पीछे वाले चैप्टर में हम काम बनाते थे कि भैया काम जो है वो कितना करना है। हमें यहाँ भी वही देखना है कि उनको कितना पानी भरना है। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो टैंक कितने लीटर का है? मतलब हमें ये देखना है कि ये टैंक कितने लीटर का। तो ये टैंक कितने लीटर का ये कैसे पता चलेगा कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना है, 24 आया। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये टैंक जो है वो कितने लीटर का है, 24 लीटर का है। अब आप देखो ये जो है क्या करता है, 8 मिनट में इसको भरेगा।
तो 8 मिनट में भरेगा। तो अब मुझे बताओ भरना कितना है इसको, 24 लीटर भरना है। तो जब 8 मिनट में भरेगा और 8 मिनट में इसको भरता है और 24 लीटर भरना है, तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितना भरेगा। तो 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा ना, 2 मिनट में 6 भरेगा, 3 में 9 भरेगा, 4 में 12 भरेगा, 5 में 15 भरेगा, 6 में 18 भरेगा, 7 में 21 भरेगा और 8 में 24 भर देगा। तो पता कैसे चला, मैंने 8 को इससे डिवाइड कर दिया, ठीक। तो पता चल गया कि 1 मिनट में वो कितना भर देगा। तो 8 या 24, ये भैया 3 मिनट में इसको 1 मिनट में जो है 3 लीटर भर देगा। 24 से ये वन टाइम कैंसिल होगा, तो इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में 1 लीटर भरेगा, तब ये 24 मिनट में 24 लीटर भरेगा, ठीक। तो देखिएगा हमें पता चला। अब देखो ये तो दोनों ने अलग अलग भरा ना, इसने 3 मिनट अलग अकेले ने भरा, इसने 1 मिनट, इसने 1 मिनट में जो है 3 लीटर अलग भरा, इसमें 1 मिनट में 1 लीटर अलग से भरा। लेकिन अगर दोनों को हमने साथ साथ खोला, तो दोनों साथ साथ 3 लीटर ये भरेगा, 1 लीटर ये भरेगा, तो दोनों कितना भर देंगे, 4 लीटर भर देंगे। तो देखिए 1 मिनट में हमें हमें पता चल चुका है कि 1 मिनट में 4 लीटर भरा है। और भरना कितना है उसको, 24 लीटर भरना है। 4 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो कुल समय कितना लग जाएगा उसको, जो है 6 मिनट लग जाएगा, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन देखिएगा यही समझिएगा। अब क्या हो सकता है, देखिए अब ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो है एक नीचे एक पाइप इसमें निकासी वाला लगा दिया गया, मतलब एक पाइप जो है निकालने का काम कर रहा है, एक निकालने वाला पाइप हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। अब ये जो है ये पानी यहाँ से निकल रहा है, ठीक। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो निकलने वाला पाइप होगा, ये निकलने वाला पाइप हमेशा इन दोनों से छोटा होगा, ठीक है। हमेशा इन दोनों से छोटा होगा। किस कंडीशन में वो बात समझिएगा, उस कंडीशन में कि अगर टैंक खाली हो, अगर टैंक खाली हो और ये दोनों भर रहे हैं, तो ये दोनों ज्यादा भरेंगे और ये कम निकालेगा, तो तभी टैंक भर सकता है, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर ये पाइप जो है इन दोनों से बड़ा हो गया, तो ये जीवन भर कभी पाइप नहीं भर पाएगा, ये टैंक जीवन भर नहीं भर पाएगा, क्योंकि निकालने वाले की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। वो इतना दोनों मिलकर भर नहीं पा रहे हैं जितना वो अकेला पानी को निकाल दे रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसा जो है नहीं होगा कभी भी। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये पाइप जो है किस कंडीशन में बड़ा हो सकता है, ये पाइप उस कंडीशन में बड़ा हो सकता है जब ये टैंक जो है पूरा का पूरा ऊपर तक फुल हो। लेकिन तब ये पूछेगा कि ये भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ठीक। तब आपसे ये पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइएगा। लेकिन मैं इसको सी मान लेता हूं। और ये हमने जो है ये माना कि भैया जो सी है ये 48 मिनट में इसको खाली करेगा, 48 मिनट में। तो मतलब इसकी जो क्षमता है वो कम होगी, ठीक। 48 मिनट में खाली कर रहा है तो अक्षमता कमी तो हुई। अगर हाँ वो 1 मिनट में खाली कर देता तो क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती, वो तो बहुत सारा पानी निकाल देता है 1 मिनट में। लेकिन जितने जितना ज्यादा समय लेता है उतनी क्षमता कम होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखिए यही मैंने क्वेश्चन बना दिया, नया क्वेश्चन बन गया हमारा कि अब ये 3 लोग हो गए। एक देखिएगा, एक जो है 8 मिनट में भर रहा है और दूसरा जो है वो 24 मिनट में भर रहा है और तीसरा जो है 48 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक। प्लस प्लस माइनस से आप समझ लीजिएगा, सिंबल बना दीजिएगा और उससे आप समझ जाओगे कि कौन सा भर रहा है कौन सा खाली कर रहा है, माइनस वाला खाली, ठीक है। हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 48। तो हम समझ गए कि भैया अब ये टैंक जो है कितने लीटर का है। अब ये इस वाली कंडीशन में ये टैंक जो है हमारा 48 लीटर का है। 48 लीटर का 8 से डिवाइड करिएगा, कितने टाइम कटेगा 6 टाइम। ये 24 से कैंसिल करिएगा, कितना 2 टाइम। ये कितनी बार 1 टाइम। देखिए ध्यान रखिए, ये 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, 1 मिनट में 1 मिनट में जो है 2 लीटर भरता है, 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया कि टैंक जो है कितने समय में भर जाएगा। तो देखो इसको हम जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये खाली करता है। तो हमें पता चला तीनों ने मिलकर 1 मिनट में 7 लीटर भर दिया, ठीक है। अगर ये दोनों होते ना तो 8 लीटर भरता, क्योंकि खाली करने वाला नहीं था उस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन हमें पता है खाली करने वाला भी है, तो 8 लीटर भरा और 1 मिनट में इसने जो है 1 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचा 7 लीटर, ठीक है। 1 मिनट में 7 लीटर हो गया, तो 7 लीटर हुआ। तो देखिए भरना कितना है, 48 लीटर भरना है। तो जब 48 लीटर भरना है तो 48 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 7 लीटर भरता है, तो 48 लीटर भरने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए 7 छंग 42, कितने टाइम कट गया, 6 बार कट गया, ठीक है। कितना बच गया, 6 ही बच गया, ठीक। और 7, तो देखिए 7 6 सही 6 बटे 7, इतने मिनट का जो है समय लगेगा उस टैंक को पूरा भरने में, ठीक है। चलो
देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ए नल जो है वो किसी टंकी को 18 मिनट में भर देता है, और बी जो नल है वो किसी टंकी को 36 मिनट में भर देता है, और सी जो है किसी टैंक को 72 कर लीजिएगा 72 मिनट में भर दे रहा है। देखिए ये तीनों जो है भरने का काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर तीनों को मतलब एक साथ खोला गया, तीनों को एक साथ खोला गया, एक साथ टैंक में खोला गया। तो अब जो है कितना समय लेगा, ठीक है, कितना समय लेगा, समय पूछा है, ये टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए भैया सीधी सी बात है, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 18, 36 और 72, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। 18 चौक 72, 36 दूनी 72, 72 एकम 72, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 हो गया। ये 4 लीटर भरेगा, 2 लीटर भरेगा, 1 लीटर भरेगा, 7 लीटर भर गया भैया, ठीक। 7 लीटर भर चुका है। भरना कितना है, 72 लीटर। तो 1 मिनट में 7, तो 72 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको काटेगा, 10 बार में 70 आ जाएगा, ठीक है, 10 बार में 70 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। 10 सही 2/7 मिनट, ठीक है। ये सारे जो है मिनट में है, ये सब का सब भरेगा मिनट में, 18 मिनट में, ठीक है। चलिए तो ये जो है कितना समय लेगा, 10 सही 2/7 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हटा देते हैं इसको। देखिए ए जो नल है वो किसी टैंक को 48 मिनट में भरता है, 48 मिनट में। बी उसी टैंक को 96 मिनट में भरता है, और सी उसी टैंक को 24 मिनट में भरता है। ये सब प्लस वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो तीनों मिलकर पूछ रहे हैं कितने समय में भर देगा, तीनों तीनों कितने समय में, ओके। चलिए तो 48, 96, 24 सब भर रहे हैं ना, प्लस वाले हैं सबके सब। तो एलसीएम ले लीजिएगा, 96 आ जाएगा। 48 टू टाइम, वन टाइम, और ये आपका 4 टाइम। देखिए वही आया आपका कितना, टोटल 7 आया, ठीक, 7। 96/7 कैंसिल कर दीजिएगा, तो देखो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7, और आपका कितना, 2, है ना। 7 या 21, 13 7 91, कितना, 5 बच गया, ठीक। तो देखिए इतने मिनट का जो है समय लग जाएगा, ठीक है। इतने मिनट का 13 सही 5/7 मिनट का जो है उनको समय लगेगा, ओके। चलो देखिए नेक्स्ट आते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूँ कि नेक्स्ट 48 मिनट में जो है 48 मिनट में वो भरता है, 96 मीटर में बी भरता है, और हम इसको कर ले रहे हैं, देखिएगा इसको कितना कर दे, चलिए इसको हम कर देते हैं, ये 2 और 18 और 19, 192 मिनट लिख देता हूं मैं इसको, 192 मिनट में माइनस करता है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, देखिएगा। देखो ये 48 मिनट में प्लस करेगा, 96 मिनट में प्लस करेगा, 192 मिनट में माइनस करेगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम आएगा इसका 192, ठीक है, 192। कितने टाइम कटेगा, देखिए 8 चौक 32, और 4 चौक 16, 3 19, देखिए ये 4 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार, ये 1 बार। अब देखिए यहां समझिएगा, हमें पता है भैया 192 लीटर का टैंक है,
4 मिनट में ये 1 मिनट में 4 भरेगा, 1 मिनट में 2 भरेगा, दोनों ने मिलके 1 मिनट में 6 लीटर भर दिया। 6 में से 1 माइनस कर दो क्योंकि माइनस करेगा, ठीक है। चलिए, तो कितना हो गया देखिए, ये आ जाएगा आपका प्लस प्लस माइनस तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 192 लीटर का टैंक है, 1 मिनट में 5 लीटर भरा जा रहा है, तो देखिए 192 लीटर भरने में कितना टाइम लग जाएगा। तो देखिए ये टाइम लगेगा, इसको कैंसिल कर लो, 3 टाइम कैंसिल होगा, फिर 4 बचेगा, 8 टाइम कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 बच जाएगा तो 38 सही 2/5 मिनट में जो है, 38 सही 2/5 मिनट में वो टैंक फुल हो जाएगा, ठीक है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो देखो, देखिए मेरा मकसद है भैया आपका बेसिक बढ़िया हो। ट्रिक बनाने को मैं आपको कह दूंगा भैया ये कर दो, ये कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ट्रिक आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ तो ट्रिक खत्म, ठीक, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप जो है बेसिक बढ़िया बनाइएगा। मेरा मकसद जो है आपको यही बेसिक समझाना है। बेसिक आपका मैं अच्छा कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि ए नल है, ए नल किसी टैंक का 1/2 भाग वो 20 मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में। बी नल जो है, बी नल 1/3 भाग, 1/3 भाग 30 मिनट में भर रहा है, ठीक है। आपसे कहेगा दोनों नलों को, दोनों नल एक साथ खोले गए, टैंक भरने में लगा समय। तो भैया देखो, जो बेसिक से काम कर रहा है, अपना बेसिक अच्छा बना रहा है, उसको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। पूरा चैप्टर बेसिक से कर लो, ट्रिक अपने आप बनेगी, बाद में खुद से समझ में आएगा कि कहाँ शॉर्ट लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिएगा अब मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि यहाँ ऐसे है कि ये जो 1/2 भाग 20 मिनट में भरता है, इसका मतलब ये है, ऐसा ये भी है कि भैया एक आदमी है, मान लो कोई, वो 1/2 भाग 20 मिनट में खत्म कर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा काम कितने समय में कर देगा, 40 मिनट में कर देगा। क्यों? क्योंकि भैया आधा आधा काम कर रहा है वो 20 मिनट में, तो आधा काम 20 मिनट में है, तो आधा बचा वो भी 20 मिनट में करेगा आगे की। तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40, है ना। देखिए आधा काम जो है 20 मिनट में, फिर से आधा काम बचेगा जो, वो कितना 20 मिनट में। तो एक काम हो गया, कितना समय लगा, 40 दिन लगा। लेकिन देखो ये तो मैंने आपको अलग तरीके, ये तो बेसिक से बताया, लेकिन एक चीज मैंने आपको और बताई थी, ये हर जगह काम नहीं होता, ठीक है। हर जगह ये दिक्कत करता है, नहीं हो पाता। आपको मैंने बताया था कि भैया आप कार्य तो लिखो ऊपर, ठीक है, और नीचे लिखो दिन। तो ये क्या होता है, एक दिन का काम निकल जाता है, ये एक दिन का काम निकल जाता है। कार्य ऊपर लिखेंगे, देखिए कार्य कितना है, 1/2 काम है, ठीक है। कितना काम है, 1/2। और नीचे क्या लिखते हैं, दिन। दिन का मतलब समय, ठीक है। और ये समय आपका घंटों में हो, मिनट में हो, दिन में हो, महीनों में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमें बटे में लिखना है क्या, मिनट। तो देखिए बटे में ही लिख रहा हूं मैं, मिनट कितना, 3। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है, ए जो है वो एक एक काम को जो है 6 मिनट में कर लेगा, ठीक। तो हम ये भी कहेंगे 6 मिनट में कर लेगा। तो उसका 1 मिनट का काम 1/6 है, 1 मिनट का काम 1/6। ऊपर क्या होता है, ऊपर समय होता है, ऊपर सॉरी, ऊपर जो है कार्य होता है, और नीचे जो है वो समय होता है, ठीक है। ऊपर कार्य होता है तो मतलब एक काम को वो 6 मिनट में कर लेगा, या हम कह सकते हैं 1 मिनट में 1/6 कर लेगा, ठीक है। चलो देखिएगा, तो ठीक है, ये जो है 1/6, तो यानी कि ये 6 दिन में कर लेगा। चलिए दूसरा बी जो है, 1/3 गुना 30 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30×3=90, ये आपका 1/90। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये एक टैंक को ए जो है वो 6 मिनट में भर देगा, और बी जो है 90 मिनट में भर देगा। सॉरी,
ये क्या कर दिया भैया? नहीं, कुछ मिस्टेक है। देखिए भाई, हमने ये गलती कर दी। ये 1/2 काम जो है 20 मिनट में करता है, ये हमने 3 कहाँ से लिख दिया? ये 20 होना था, 20। ठीक, तो 20 दूनी 40, यानी कि वो एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 मिनट में कर सकते हैं, और 1 मिनट में 1/40 करेंगे। ठीक, दूसरा 1/3 जो है 30 दिन में, तो ये 1/3 गुना 30, ये 90 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया, ये 40 मिनट में, ये 90 मिनट में। अब आसान हो गया, दोनों को हम साथ साथ खोल देंगे। तो दोनों को देखिए साथ साथ खोल दिया, 40 मिनट वाले को, 90 मिनट वाले को। तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 360, 360। तो हम कहेंगे कि भैया 360 लीटर का वो टैंक है जिसको इन दोनों को भरना है। तो ये कितने बार, इसको देखिए 9 बार है ना, यानी कि 1 मिनट में ये 9 भरेगा, ये 1 मिनट में 4 भरेगा। लेकिन दोनों जो है वो साथ साथ खोले गए हैं। तो देखिए कितना भर देंगे, 1 मिनट में 13 लीटर भर देंगे। 1 मिनट में 13 लीटर भर देंगे, लेकिन भरा जाना कितना है? भरा जाना है भैया 360 लीटर। चलिए आगे देखिएगा, तो कितनी बार कैंसिल होगा? देखिए 13 दूनी 26, 2 बार कैंसिल, कितना बच गया? 10, और आगे जीरो है तो 100 हो गया। 13 सत्ते 91, कितना बच गया? 9। ठीक है, 27 सही 9/13 मिनट में जो है उसको, वो टैंक को फुल कर देंगे। यही आपका आंसर होगा। मेन चीज क्या है, बेसिक जितना बढ़िया कर लोगे उतनी समस्याएं कम हो जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया एग्जामिनर ने, तो आप जो है बहुत आसानी से उसकी बात को पकड़ लोगे, और उसी हिसाब से बेसिक में आप उसको मॉडिफाई कर दोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे। अब इसमें आप वैसे भी देख सकते थे, मान लो ये चीज आपको नहीं पकड़ में आई कि भाई ऊपर हम जो है क्या लिखते हैं, कार्य लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। ये अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से आप वो भी पकड़ लोगे। कैसे? भाई आधा काम है 20 दिन में है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 40 दिन में होगा। यहाँ इसको भी ऐसे ही कर दोगे, भाई तिहाई काम है, एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब मैंने काम को 3 जगह बांट दिया, 1 2 3। तो 1 मिनट में हम 30 मिनट में करते हैं तिहाई काम। तो भाई तीन तीन पार्ट में बांट दिया 30 मिनट में, एक पार्ट 30 मिनट में, दूसरा 30 मिनट में, तीसरा 30 मिनट में। तो कितना हो गया? 90 मिनट में हो जाएगा। अब मान लो मैं आपसे बोलता कि भाई, आपसे बोलता कि भाई 1/4 काम जो है, हम्म, दूसरा मान लो आपको 1/4 काम कहा गया कि भाई 1/4 काम आप जो है 20 दिन में कर लेते हो। तो 1/4 मतलब चौथाई काम है ना, चौथाई से मतलब 4 काम, एक काम, दो काम, तीन काम, 4 काम। ये एक काम जो है, एक चौथाई काम, एक ये चौथाई हो गया चारों में से, है ना। तो ये 20 मिनट में होता है, 20, 40, 60, 80। ठीक है, सारा काम 80 में हो जाएगा। भाई आपसे बोला जा रहा है 1/6 काम, आप किसी 1/6 जो टैंक है, 1/6 जो टैंक है, वो आप जो है 30 मिनट में भर लेते हैं। ए नल जो है 30 मिनट में भर लेता है, कितना? 6। तो भैया 6 है, तो ये है ना, ये आपका ये छठा हिस्सा होगा। ये 30 मिनट में, ये 30 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 में, सब जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 30 है तो 6 बार गुना कर दीजिएगा, 30 गुना 6 180, 180 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। इसमें जरूरी नहीं है आप यही बात रटो, मैं आपको ये रटाना नहीं चाह रहा भाई, बेसिक पकड़ो आप। ठीक है, चलो देखिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे आते हैं। देखिए आगे, ए नल जो है 18 मिनट में भर सकता है, बी नल 36 मिनट में भर सकता है। आपसे कह रहे हैं कि दोनों, दोनों ए से आरंभ करके प्रति मिनट, प्रति मिनट बारी बारी से भरे, तो
समय कितना लगेगा, पूछे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें पता है कि भाई ये क्या करेंगे, बारी बारी से इनको भरना है। तो बारी बारी से भरना है, पहले ए भरेगा फिर बी भरेगा, एक पहली मिनट में ए भरेगा, दूसरी मिनट में बी भरेगा, पहली फिर तीसरी मिनट में ए भरेगा, चौथी मिनट में बी भरेगा, इस तरह से भरना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले की तरह जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था कि हम सर्किल बना लेंगे। ठीक है, सर्किल से मतलब कि भैया पहले जब एक दिन एक पहली मिनट में ए ने किया, दूसरी मिनट में बी ने किया, अब उनका एक सर्किल पूरा हो गया। ठीक, तो यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, एक सर्किल में कितना मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, एक सर्किल में 2 मिनट हुआ। तो हम सर्किल बनाएंगे और जितने भी मान लो 8 सर्किल बनते हैं तो 8 दूनी 16 मिनट लग जाएगा। ठीक, तो देखिए वही सबसे पहले बेसिक पे आते हैं अपना 18 और 36। ठीक, 18 और 36 ये एलसीएम आ जाएगा 36, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम। ठीक, तो एक मिनट में जो है कि अगर दोनों साथ साथ करेंगे तो एक मिनट में 3 लीटर भर देंगे, एक मिनट में 3 लीटर भर देंगे। लेकिन मतलब एक सर्किल में, सॉरी एक सर्किल में, तो देखिएगा एक सर्किल में 3, तो हम देखें कितने सर्किल बन जाएंगे, ये बन गए 12 सर्किल। ठीक है, 12 सर्किल बन गए, लेकिन एक सर्किल जो है वो 2 मिनट का है, एक सर्किल 2 मिनट का है, तो 12 दूनी 24, मतलब हम कह सकते हैं कि भैया दोनों 24 मिनट में भर देंगे। ठीक है, चलिए आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है कि ए जो है वो ए 15 मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में। बी जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, 18 मिनट में भर सकता है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए जो है किसी टैंक को जो है वो 15 मिनट में भर सकते हैं, और बी जो है किसी टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। अब एक और आ जाता है सी, ये उसी टैंक को जो है हम मान लेते हैं, चलिए 30 मिनट ले लेते हैं कि वो जो है 30 मिनट में भर देते हैं। अब तीनों जो है ए से आरंभ करके, ए से आरंभ किया, और तीनों जो है वो बारी बारी से, तीनों बारी बारी से भरते हैं, भरे। तो आपसे पूछ रहे हैं तीनों को कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आप कर लोगे, सेम वही पहले वाला मेथड होगा। देखिए 15 मिनट में भर लेगा, 18 मिनट में भर लेगा, 30 मिनट में भर लेगा। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, ये सिर्फ भरने वाले हैं, अभी तीनों भर रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि खाली करने वाला भी लेंगे। तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, बी और सी। देखिए कितना 90 आ जाएगा एलसीएम, मतलब पता चल गया कि वो टैंक जो है 90 लीटर का है। 15 छिक्की 90, 18 पंजे 90 और 30 तिया 90। तो हमने देखा कि, लेकिन ध्यान रखना, अब यहाँ जो सर्किल बनेगा वो एक सर्किल 3 मिनट का होगा, क्योंकि पहली मिनट में ये, दूसरी मिनट में, तीसरी मिनट में ये। तो हम कह सकते हैं कि भैया एक सर्किल में या 3 मिनट में कितना भरा, 14 लीटर भरा। ठीक है, 14 लीटर भर गया। अब देखो 14 लीटर कितना सर्किल, एक चक्र बना, एक सर्किल में, एक चक्र में। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास 90 है, तो हम देखें कितने चक्र बन जाएंगे, 90/14, और 14×7 = 98, ज्यादा हो जाएगा। 14 6 बार गुना करेंगे तो 84 आएगा। ठीक, तो 6 बार गुना किया तो 84, तो ये जो है हमारा 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं 6 चक्र बने भैया, 6 चक्र बने, और 6 चक्र में कितना लीटर भर गया, 84 लीटर। अब कितना बचा शेष, तो शेष बचा हमारा 6 लीटर, है ना, 6 लीटर भरा, बचा शेष। अब मुझे ये बताओ, 3 चक्र है, 3 चक्र में कितने मिनट का समय लगा, एक चक्र में जो है 3 मिनट लगती है, पहली मिनट, दूसरी मिनट, 3 मिनट, तो देखिए कितनी मिनट हो गई, 18 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि भैया 18 मिनट में 84 लीटर भरा, कितना बच गया, 6 लीटर बच गया। अब 6 लीटर देखिए, चक्र कितने, 6। अब सातवां चक्र चलेगा, तो सातवें चक्र में पहले कौन करेगा, ए करेगा। तो जब ए करेगा तो ए जो है 1 मिनट में कितना भरता है, 6 भरता है, और बचा कितना है, 6, तो यानी कि सारा का सारा भर देगा। ठीक है, तो 6 का 6 भर दिया, कितना समय और लगा, 1 मिनट और लगी, तो 18 और 1 19, 19 मिनट में जो है वो सारा टैंक फुल हो चुका है। ठीक है, 19 मिनट में सारा का सारा जो टैंक है वो फुल हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट है, देखिए आगे बढ़े। ए जो है, ए मान लीजिएगा 25 मिनट में भर सकता है, और बी जो है वो
50 मिनट में भर सकता है। देखिएगा ये प्लस और सी जो है, देखिए खाली करने वाला है तो उसको समय ज़्यादा दो, समय ज़्यादा देना होगा क्योंकि नहीं तो टैंक भर नहीं पाएगा कभी भी। तो हम इसको मान लेते हैं कि भैया ये 100 मिनट में, 100 मिनट में जो है वो खाली कर देता है। आपसे पूछेगा, वो तीनों बारी-बारी से प्रति मिनट भरते हैं। पहले ये भरेगा, फिर अगली मिनट में बी भरेगा, फिर अगली मिनट में सी भरेगा। तो आपसे पूछ रहा है तीनों जो है कितने समय में भर लेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, ये ए है, ये बी, ए, सी है। 25 मिनट में भरेगा, 50 मिनट में भरेगा और ये जो है 100 मिनट में खाली करेगा। ये प्लस, ये माइनस। देखिए एलसीएम आएगा इसका 100, मतलब 100 लीटर का वो टैंक हो गया, 25 चौका और 50 दूनी और 100 एकम 100, ठीक है? तो ये तो आसान हो गया, देखो ये तो वही कट जाएगा, तो क्योंकि दोनों ने 6 लीटर भरा और 1 लीटर जो है वो खाली कर दिया, तो 5 लीटर भरा गया, है ना? 5 लीटर भरा गया, लेकिन 5 लीटर भरने में 1 चक्र बना। 5 लीटर 1 चक्र, तो भरना कितना है? 100 लीटर। तो 5 से डिवाइड कर दो, कितने चक्र बन जाएंगे? 20 चक्र बन गए पूरे, शेष कुछ बचा ही नहीं। और 1 चक्र जो है वो 3 मिनट का है, तो 20 तिया 60, 60 मिनट जो है वो टोटल लग जाएगा। ये तो आसान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, देखिए नेक्स्ट आते हैं। इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन है कि ये जो है 15, चलिए ठीक है, इसको हम 15 ही रखते हैं, इसको 18 रखते हैं, इसको हम 30 मिनट में ये इन्होंने भरा, इसने माइनस किया। अब कह रहे हैं ए से आरंभ करके तीनों बारी बारी से भर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ टैंक भरने में कितना समय लगा, टैंक भरने में कितना समय लगा, ठीक है? चलो, तो देखिए तीनों का एलसीएम 5, 15, 18 और 30, एलसीएम कितना आएगा? 90। 15 छिक्की 90, 18 पंजे 90, 30 तिया 90, है ना? चलो भैया, तो देखिएगा ये भरेगा 2 मिनट में 11 भरा और 30 मिनट में 3 खाली हो गया। तो 11 में से 3 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो 8 लीटर बच गया। तो मतलब 8 लीटर जो है एक चक्र में, एक चक्र का मतलब 3 मिनट, 8 लीटर एक चक्र, 8 लीटर एक चक्र। लेकिन देखिएगा हमें क्या करना है, 90 लीटर भरना है। तो 90 लीटर भरना है, तो देखो 8 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 11 8 80 होता है। जितनी बार कटेगा उतने चक्र होते हैं, ठीक है? 11 8 80, तो कितनी बार कटा? 8 बार, 8 बार, है ना? 8 बार कटा, तो मतलब 8 तो बने चक्र। और कितना कितना कटा, कितना बचा? तो 11 8 88, 88 जो है वो कट गया, 88 यानी कि 88 लीटर भर गया। तो कितना बचा? 2 लीटर, 2 लीटर बचा। चलिए अब 2 लीटर बचा, देखिएगा 8 चक्र बने हैं, 8 चक्र के बाद कौन सा चक्र बनेगा? 9वां चक्र बनेगा, ठीक है? 8 चक्र के बाद कौन सा बनेगा? 9वां चक्र बनेगा। अब 9वें चक्र में जो शुरू में होगा, फर्स्ट सबसे पहले देखिए 9वें चक्र में पहले कौन भरेगा? ए भरेगा। ए जो है कितना भर सकता है 1 मिनट में? 6 लीटर भर सकता है। लेकिन भरना कितना है? केवल 2 लीटर भरना है। तो केवल 2 लीटर भरना है, तो देखिए 2/6, क्योंकि भरना 2 है और उसकी क्षमता 6 की है, तो 2 को जो है वो इतने में भर देगा, तो 1/3, यानी कि 1/3 मिनट और लगा। और देखिए 8 तिया 24, 24 मिनट इसमें लगी, 24 सही 1/3 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है? तो देखिए 8 चक्र थे भैया पहले, तो 8 तिया 24, क्योंकि 3 मिनट का एक चक्र है, तो 8 तिया 24, 24 मिनट ये और 1/3 मिनट उसने ली, ए ने। तो 24 सही 1/3 मिनट लग जाएगी कुल, है ना? कुल समय। चलिए आगे बढ़िए, देखिए ए 40 मिनट, बी 60 मिनट, प्लस प्लस
और सी जो है 120 मिनट खाली। ठीक है, वही क्वेश्चन है, तीनों जो है बारी बारी से प्रोसेस चलता है, ए से आरंभ करके तीनों बारी बारी से टैंक भरते हैं, भरे तो समय कितना लगेगा? ठीक है, समय कितना लगेगा देखिएगा, शुरू करें। देखिए 40, 60, 120, एलसीएम लिया 120 आएगा, मतलब कि 120 लीटर का वो टैंक है, 4 से डिवाइड 40 से डिवाइड किया 3 टाइम, ये 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में, ये 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में एक खाली करेगा। तो देखिए ये तो आसान हो गया भाई, है ना? दो, क्योंकि नंबर ही ऐसा आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है पूरा एक चक्र बन गया। एक चक्र 3 मिनट का है, लेकिन देखो ये माइनस होगा, ये प्लस प्लस माइनस, तो 5 5 में से 1 घटा दो, कितना हो गया? 4 4 लीटर भैया, ठीक है? तो 4 लीटर जो है 1 मिनट में भर देते हैं। तो एक एक चक्र में भर देते हैं, एक चक्र में, है ना? 4 लीटर एक चक्र में। तो 120 लीटर बटे 4, 4 से कैंसिल करो, 30 चक्र हो गए भाई, 30 चक्र हो गए। तो 30 चक्र है, तो 30 गुना 3 बराबर 90 मिनट का समय लगेगा। 90 मिनट, 90 मिनट का समय लगेगा, 90 मिनट में जो है वो उसको भर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़े। देखिए, देखिए आपसे अगर ये पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जो है 30 मिनट में भर देते हैं, तीनों के तीनों 30 मिनट में इसको प्लस कर देते हैं, और बी, ए अकेला 60 मिनट में भरेगा, और बी अकेला 90 मिनट में भरेगा। तो आपसे पूछ रहे हैं ए कितने समय में भरेगा, ए कितने समय में भरेगा? ठीक है, तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए करना क्या है भाई, हमें तीनों की क्षमता पता है, तीनों ए बी सी जो है 30 मिनट में भर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और जो ए है वो 60 मिनट में भरता है, ए। चलिए सी पूछेगा भैया, सी कितने समय में भरेगा, सी पूछेगा यहाँ, ठीक है? अब ए जो है 60 मिनट में, और जो बी है वो 90 मिनट में। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है सी। अब मुझे बताओ, अगर तीनों में से मैंने ये दोनों घटा दिया तो सी ही बच जाएगा ना? तो देखिएगा वही एक दिन में कितना कितना भर लेगा वो देख लेंगे हम। देखो एलसीएम कितना आएगा? 90। देखिए एक ये क्या होगा? 30 तिया 3 टाइम, एलसीएम 90 नहीं आएगा भैया, 180 आएगा। 180 कितनी बार? 6 टाइम, कितनी बार? 3 टाइम, कितनी बार? 2 टाइम, है ना? देखो अब हमें बताया कि अगर 1 2 3, ये 3 है, 3 में से ए घटाऊंगा और बी घटाऊंगा तो सी बच जाएगा। तो मुझे ये जो है इसमें से ये घटाना है, ये घटाना है।
तो माइनस के कितने हो गए 5, तो यानी कि 5 घटाऊंगा 6 में से तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और ये एक कौन है, सी है, मतलब सी जो है 1 मिनट में 1 लीटर भरेगा, लेकिन उसको भरना कितना है, 180 लीटर। तो 1 मिनट में 1 भरेगा, तो 180 लीटर को भैया 180 ही मिनट में भरेगा, यानी कि 3 घंटों में भरेगा। ठीक है, 180 मिनट इज इक्वल 180 मिनट इज इक्वल 3 घंटे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तो पता ही है आपको कि भाई 180 मिनट में 3 घंटे होते हैं, है ना। चलो, देखिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए नल 1/3 भाग 30 मिनट में भरता है। 30 मिनट में भरता है। फिर आगे कह रहे हैं, बी नल शेष भाग को शेष भाग को 360 मिनट में 360 मिनट में खाली करता है। तो पूछ रहा है दोनों को साथ साथ खोला जाए तो टैंक भरने में लगा समय, टैंक भरने में लगा समय। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ए नल जो है 1/3 भाग 30 मिनट में भरता है। देखिए 1/3 जो है 30 मिनट में, तो भैया हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 90, 30 हाँ 30 या 90, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ए जो है उसको 90 मिनट में प्लस कर देगा, 90 मिनट में प्लस कर देगा। फिर दूसरा देखिएगा, आगे कह रहा है शेष भाग, शेष भाग को, शेष भाग कितना है, देखिए 1/3, 3 में से 1 तो भर गया, 3 में से 2 बच गया, यानी कि 2/3 जो है वो कितने समय में, 360 मिनट में। इसको काट दो 18, है ना, 180, यानी कि 18 तिया 54, 540 बराबर 540 मिनट में क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 90 और 540 ये भरता है, माइनस करता है, 540 एलसीएम आ जाएगा। 1 मिनट में कितना भरेगा, 9 छिक्की 54, 6 भरेगा। 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1 खाली करेगा। तो देखिएगा कितना, 5। ठीक है, चलिए तो 500 लीटर, 540 लीटर भरना है, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 108, 108, यानी कि वो 108 मिनट में जो है टैंक खाली हो जाएगा, दोनों को अगर साथ साथ खोला जाए। लेकिन देखिएगा अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, पहले यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ इस बात को लिख दूं, पहली मिनट में जो है ए भरता है, दूसरी मिनट में बी भरता है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो ये 108 मिनट की बजाय क्या हो जाएगा, 108 चक्र हो जाएंगे।
और एक चक्र में जो है कितने मिनट होगी, 2 मिनट होगी, पहली ए की दूसरी बी की। तो फिर हम डबल कर देंगे, एक चक्र में 2 मिनट है, तो कितना हो जाएगा, 216 मिनट लग जाता फिर। ठीक है, चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही करा देता हूँ आपको। ए जो है वो 1/5 भाग, 4/5 भाग लिखते हैं, 4/5 भाग 20 मिनट में भर देते हैं, 20 मिनट में प्लस करते हैं, 20 शेष भाग, शेष भाग 5 मिनट में खाली करता है। आपसे कहे पहली मिनट ए तथा दूसरी मिनट बी टैंक पर कार्य करे, टैंक को भरने व खाली करने में, भरने व खाली, क्योंकि पहला जो है वो भरता है और दूसरा खाली करता है, खाली करने में बी टैंक को भरने व खाली करने में पहली मिनट ए तथा दूसरी मिनट बी टैंक को खाली करने में। देखिए पहले तो जो है वो भरेगा, ए भरेगा और बी जो है खाली करेगा, खाली करने में, भरने में खाली करने में भरने व खाली करने के क्रम में, देखो टैंक जो है वो क्या होगा, खाली तो होगा नहीं, टैंक तो भरेगा। ठीक है, भरने व खाली करने के क्रम में, के क्रम में टैंक भरने में लगा समय, टैंक भरने में लगा समय, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए कर देंगे। तो देखो 4/5 भाग जो है 20 मिनट में भर सकता है ए, तो ए जो है 4/5 भाग कितने समय में, 20 मिनट में भर सकता है। 4 से 4 ये आपका 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 5×5 = 1/25, यानी कि 25 मिनट में उसको भर देगा, 25 मिनट में भर देगा। अब देखिए जो बी है, बी शेष का मतलब देखिए एक बच गया ना ऊपर, 4 तो है, 5 में से एक बच गया, तो 1/5, ये कितने समय में, 5 मिनट में। देखो 5 मिनट की बजाय अगर आप 5 करोगे तो ये 5×5 = 25 बराबर हो जाएगा, तो टैंक ना भरेगा ना खाली होगा, बस ऊपर जितना भरेगा उतना खाली होता रहेगा। तो आप इसको 10 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लेंगे तो फिर जो खाली करने वाले की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये जो है क्या करेगा, 1/50, तो यानी कि ये 50 मिनट में जो है क्या कर लेगा, 50 मिनट में इसको खाली करेगा और ये भरेगा, बस हो गया। अब वो आपका आगे चक्र बनना है और उस चक्र के प्रोसेस में जो है आप क्वेश्चन को कर ही लोगे। देखिए करते हैं, देखिएगा ये 25 मिनट में भरेगा और ये 50 मिनट में खाली करेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले भरेगा फिर खाली करेगा, 50 एलसीएम आ जाएगा। और देखिए ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, माइनस करें क्योंकि ये खाली हो रहा है, तो एक चक्र में एक ही मिनट है ना, एक चक्र में एक ही लीटर, एक चक्र में, और एक चक्र 2 मिनट का है, तो लेकिन भरना कितना है, 50 लीटर, तो 50 लीटर को डिवाइड करेंगे तो कितने बनेंगे, 50 चक्र बनेंगे। और 50 चक्र बनने का मतलब ये है कि भैया उनको कितने मिनट लगेगी, 100 मिनट लगेगी। ठीक है, 100 मिनट लगेगी। चलिए आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखिए ये था आपका पाइप एंड टंकी का जो है पहले वाला चैप्टर। ठीक, तो आप इसको जो है मेहनत करिएगा, हार्डवर्क करिएगा, जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, स्ट्रगल करोगे तो ही देखो आपको कुछ मिलेगा। इसमें आप जो है बेसिक से मैंने आपको समझाया, तो आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप करो, और आगे जो बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जितने आप मेहनत कर सकते हो देखिए मेहनत करिएगा।
क्योंकि मेहनत बिना देखो नहीं मिलने वाला कुछ भी। और हर जीवन में जो है देखो, जितना बड़ा आप टारगेट बना के चलोगे, उतना आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उतना आपको आपको तपाना पड़ेगा। आपको जो है आपको जो है कष्ट देना पड़ेगा। बिना कष्ट के आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखिए, सूरज जो है, सूरज भी क्या होता है, सूरज भी तपता है। सूरज तपने के बाद जो है तब अपने आप को वो रोशनी देता है। तो अपने आप को तपाइएगा और अपने आप में चमक बनाइएगा, ठीक है? आप तपाओगे खुद को, तभी आपको कुछ जो है, तभी आप रोशनी दे पाओगे, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। तो अ, अपने आप को संघर्ष संघर्ष करिएगा जीवन में। संघर्ष करोगे तो देखिए कुछ आपको ज़रूर ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।